नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में चल रहे भारत वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट की। आज तीसरा दिन था, रविवार 12 अक्टूबर 2025। और भारत ने फॉलो ऑन तो दिया, पर दिन का अंत थोड़ा अलग सा रहा। हाँ बिल्कुल, फॉलो ऑन का फैसला तो देखिए 270 रन की बढ़त के बाद बनता ही था। भारत ने पहली पारी में 518 बनाए थे। वो जायसवाल और गिल के शतक थे उसमें। हाँ, क्या शानदार बैटिंग थी वो। और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज 248 पर ही सिमट गई। लगा था शायद मैच जल्दी हाथ में आ जाएगा। जी बिल्कुल, खासकर जिस तरह गेंदबाजी हुई। कुलदीप यादव ने जो 5 विकेट लिए, कमाल था। और जडेजा के भी 3 विकेट थे। बुमराह, सिराज को भी एक मिला। क्या लगता है, वेस्ट इंडीज की पहले पारी में चूक कहाँ हुई? सिर्फ अच्छी गेंदबाजी थी या पिच में भी कुछ था? देखिए, गेंदबाजी तो अच्छी थी ही। कुलदीप ने खासकर वो जो पेस में वेरिएशन करते हैं, उसका काफी असर दिखा। और हाँ, कुछ जानकारों का मानना है कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने वही पुरानी गलतियां दोहराई स्पिन खेलने में। डिफेंस उतना मजबूत नहीं दिखा पहली पारी में। और फिर आया फॉलो ऑन। दूसरी पारी शुरू हुई, चायकाल तक 2 विकेट फिर गिर गए उनके। तब तो लग रहा था कि हाँ, अब शायद पारी से हार ना हो जाए कहीं। सही कहा, उस टाइम तो मोमेंटम पूरी तरह भारत के साथ था। लग रहा था बस कुछ ही देर की बात है, लेकिन फिर खेल का मजा ही है। सही में तीसरा सेशन, कहानी बिल्कुल पलट गई। जॉन कैंपल और शाय होप क्या जम गए दोनों क्रीज पर। हाँ, उन्होंने तो जैसे दीवार खड़ी कर दी, पसीने छुड़ा दिए भारतीय गेंदबाजों के। जॉन कैंपल 87 पर नॉट आउट है। और सुना है इस सीरीज में किसी कैरेबियाई बल्लेबाज की ये पहली 50 है। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ज्यादा। कैंपल ने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि जो शुरू का स्पेल था तेज गेंदबाजों का, उसको बहुत ध्यान से खेला। डिफेंस काफी सुधरा हुआ लगा उनका। और शाय होप, वो भी 66 पर नॉट आउट। उनके लिए भी ये पारी खास है, सुना है। हाँ बिल्कुल, होप के लिए बहुत जरूरी पारी है। काफी लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में 50 आई है उनकी, और वो भी सिर्फ 80 गेंदों में। अच्छा, तेजी से भी बनाए मतलब। हाँ, और रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि उन्होंने अपनी तकनीक पर, खासकर स्पिन के खिलाफ जो फुटवर्क है, उस पर काफी काम किया है। वो इस पारी में दिखा भी, तो उन्हें भी बहुत राहत मिली होगी, जाहिर है। तो दिन का खेल जब खत्म हुआ स्टंप्स पर, वेस्टइंडीज 173 पर 2 विकेट, 49 ओवर खेले उन्होंने। भारत से अब भी 97 रन पीछे हैं। जी, 97 रन पीछे। स्कोरबोर्ड देखे तो भारत अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन क्या ये जो फाइट बैक दिखाया है वेस्टइंडीज ने, इससे मैच का समीकरण थोड़ा बदला है? देखिए, 97 रन की लीड अभी भी काफी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये कि वेस्ट इंडीज ने पूरा आखिरी सेशन बिना विकेट खोए निकाला, और उनके 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। हाँ, ये बात तो है। तो उन्होंने न सिर्फ हार को टाला है, बल्कि भारत को भी थोड़ा सोचने पर मजबूर किया है। अब दबाव सिर्फ वेस्ट इंडीज पर नहीं है, थोड़ा दबाव भारत पर भी होगा कि कल सुबह चौथे दिन कैसे शुरुआत करते हैं। तो मतलब तीसरे दिन की कहानी थोड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। पहले 2 सेशन भारत के नाम रहे, दबदबा रहा। लेकिन आखिरी सेशन वो पूरी तरह से कैम्पबेल और होप के नाम रहा। उन्होंने वेस्टइंडीज को एक तरह से मैच में वापस ला दिया है, फिलहाल के लिए। बिल्कुल गजब का जज्बा दिखाया दोनों ने, और भारतीय गेंदबाजों को थकाया भी। अब कल का पहला सेशन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है कि क्या होप और कैम्पबेल की ये जो साझेदारी है, ये सिर्फ एक बेहतरीन बचाव था, डिफेंस था, या फिर ये उस पलटवार की शुरुआत है जो इस मैच का नतीजा बदल सकता है। खैर, इसका जवाब तो अब कल का खेल ही देगा।